बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज जो हमारे पास सवाल नंबर है एक्सरसाइज 1/3 का सवाल नंबर 4 है। पहले 3 हमने पहली वीडियो में हल कर ली थी कंप्लीट, तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 है। तो चलिए हमारे सवाल की तरफ। सवाल है, अगर जी बराबर 4-3 ओटा हो तो तस्दीक कीजिए कि जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी का मॉडुलस बराबर है जी का डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर है मनफी जी का कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। तो चलिए हम पहले हल करते हैं। जी का मॉडुलस जी लिखते हैं हम 4-3 आयोटा। इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं 4-3 आयोटा का मॉडुलस वैसे आ गया। जो मॉडुलस लेते हैं ना, तो पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम जो भी होगी दरम्यान में प्लस हो, दूसरी रकम मुरब्बा। आयोटा साथ नहीं लिखना, दूसरी -3 है ना, उसका मुरब्बा लिख देंगे, ऊपर लिख दें हम जज़र। तो 4 का मुरब्बा हमारे पास 16 होता है, जमा 3 का हमारे पास 9 होता है, ऊपर आ जाएगा जज़र। तो 16 और 9 हमारे पास हो गया 25, ऊपर आ गया जज़र। तो ये आ गया हमारे पास 25 का जज़र को हम ख़त्म करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाता है 5। तो ये जी का जो मॉडुलस हमारे पास ये वाला, वो हमारे पास आ गया 5। तो चलिए अब हमारे पास है माइनस जी का कॉन्जुगेट, माइनस जी। पहले माइनस जी लेते हैं, माइनस लिखेंगे। जी की कीमत हमारे पास है 4-3 आयोटा, तो ये हो जाएगा -4 प्लस है यहाँ पर, तो ये होएगा -++3 आयोटा माइनस जी हमारे पास है। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, माइनस जी का मॉडुलस -4 जमा 3 का मॉडुलस। तो वही पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम हमारे पास -4 है, उसका मुरब्बा आ जाएगा जमा दूसरी रकम 3, उसका मुरब्बा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जज़र। तो ये हमारे पास 16 जमा 9, ऊपर जज़र आ गया। 16 9 हमारे पास 25 होता है, 25 का जज़र हमारे पास आ जाता है 5। तो माइनस जी का मॉडुलस भी हमारे पास कितना आ गया 5। तो चलिए आगे हमारे पास जो है जी का डबल कॉन्जुगेट है, तो हम जी लिखेंगे यहाँ पर। जी की कीमत हमारे पास है 4-3 आयोटा, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं 4-3 आयोटा का कॉन्जुगेट। ये जी का कॉन्जुगेट वैसे आ जाएगा, तो ये 4। ये जो आयोटा रकम होती है उसके साथ जो होए अलामत होगी, उसको अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो ये -3, तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। इसका दोबारा हमने कॉन्जुगेट लेना, क्योंकि डबल कॉन्जुगेट है ना, तो चलिए हम लेंगे दोबारा कॉन्जुगेट। तो ये आ गया दोबारा कॉन्जुगेट 4 जमा 3 आयोटा का भी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4-3 आयोटा। तो हमारे पास जी डबल कॉन्जुगेट हमारे पास ये आ गया। अब इसका मॉडुलस लेते हैं, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस 4-3 आयोटा का मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पहली रकम का मुरब्बा प्लस दूसरी रकम आयोटा वाली, उसके ऊपर आ जाएगा जज़र। तो इस तरह जो हमारे पास 4 का आता है 16 जमा 9 का 3 का 9 आ जाएगा। तो 16 और 9 हमारे पास आ गया 25 का जज़र। तो 25 जज़र हम खत्म करें तो 5 आएगा। तो जी जो डबल कॉन्जुगेट हमारे पास जो आया है वो है 5। तो चलिए आगे हमारे पास है माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो उसको हम हल कर। जी हमारे पास है 4-3 आयोटा, तो माइनस जी लिखते हैं -4-3 आयोटा। ये माइनस अंदर अलामत चेंज कर दे, -4 कर देगा, ये माइनस को 3 प्लस आयोटा कर देगा। इस तरह माइनस जी हमारे पास आ गया। इसका भी लेने कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, -4 जमा 3 आयोटा का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। माइनस जी का कॉन्जुगेट लिया, हमारे पास आ गया -4, तो ऐसे आ जाएगा। ये ऑटो रकम की अलामत चेक का, ये तो -3 आ जाएगा आयोटा साथ। माइनस जी का अब लेते हैं मॉडुलस कॉन्जुगेट का, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेते हैं, तो ये 4-3 आयोटा आ जाएगा। तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमारे पहले रकम का मुरब्बा 4 का मुरब्बा प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा जज़र। तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस वैसे आ जाएगा। 4 का होता है हमारे पास 16 मुरब्बा, 3 का 9 होता है, ऊपर जज़र आ जाएगा। 16 और 9 हमारे पास 25 होता है जज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये तकरीबन सब के ही 5-5 आ रहे हैं, तो हम कहेंगे सब पास साबित हुआ वाकई जी का कॉन्जुगेट बराबर है माइनस जी का, सॉरी जी का मॉडुलस बराबर है जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर है माइनस जी का कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो ये साबित हो गया हमारे पास। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये चारों बराबर आ गए, तो ये साबित हो गया।
तो चलो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 हमारे पास है, अगर Z1 2 जमा 3 आयोटा हो और Z2 हमारे पास -1 जमा आयोटा हो तो मालूम करें। आर का मतलब होता है रियल नंबर यानी कि हकीकी अदद। Z1 इंटू Z2 मालूम करना हमने, और आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी यानी कि ख्यालाती। Z1 इंटू Z2 मालूम करना है तो हम लिखेंगे Z1 इंटू Z2। Z1 पहले तो Z1 की कीमत लिखेंगे 2 जमा 3 आयोटा इंटू Z2 की कीमत हमारे पास है -1 जमा आयोटा। तो ये ज़रब हो रहे हैं, ये दो सारे का ज़रब हो जाएगा, 2 ज़रब -1 जमा आयोटा। तो ये जमा 3 आयोटा भी सारे का ज़रब हो जाएगा -1 जमा आयोटा। तो 2 ज़रब -1 से होगा तो -2 आ जाएगा, जमा 2 आयोटा आ जाएगा, जब -3 आयोटा आ जाएगा, जमा 3 आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। -2 वैसे आ गया, ये भी आयोटा वाला रकम है, ये भी आयोटा वाला रकम है, ये जो जमा कर दो ये माइनस का 3 है, 3 में से 2 गए तो माइनस से आयोटा बच गया। तो जमा 3 आयोटा की कीमत हमारे पास -1 होती है। आयोटा की कीमत मैं मेंशन कर रहा हूँ -1 होती है। तो -2 माइनस आयोटा जब -3 आ जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारे पास जवाब आया Z1 इंटू Z2 हमारे पास ये आ गया। तो आर ही मतलब होता है Z1 इंटू Z2 का हकीकी हिस्सा वो जो हमारे पास -5 है। तो IM का मतलब होता है Z1 इंटू Z2 ख्यालाती। ऐसा तो हमारे पास आ गया -1। आयोटा हम लिखते नहीं है, इसके साथ 1 इसलिए -1 लिखते। तो इस तरह ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 1/3 थी क्लास 10th की मैथ की, वो यहाँ पर कंप्लीट होगी पूरी तरह। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर किसी सवाल की समझ ना लग रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।